Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today मुगल एम्परर। आज हम लोग मुगल एम्परर को जानेंगे। यहाँ से आपके लिए 15 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चन ना केवल आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बल्कि आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आप पहले क्वेश्चन को जानें। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। ए आगरा में, बी फतेहपुर सीकरी में, सी दिल्ली में और डी सिकंदरा में। आप इसका उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज बी फतेहपुर सीकरी। आप अपना मूल्यांकन भी करते रहें कि आपके कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, तो अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना, जिसे हम लोग क्या कहते थे? इबादत खाना को इसे हम लोग कहते थे प्रार्थना, ठीक है ना, प्रार्थना सभा। इसे भी आप गौर करें। और ये कब हुआ इसे भी आप जाने। तो 1575 में, यानी प्रार्थना भवन की स्थापना यानी इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में करवाई थी। ओके, हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को जाने। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? इस क्वेश्चन से तो आप भली भांति परिचित हैं। आप इसका उत्तर दें। पहले ऑप्शन को जान लें। ए नंबर में मोहम्मद गजनवी, बी नंबर हुमायूं, सी अकबर, डी शेरशाह सूरी। आप इसका उत्तर दें सेकेंड नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज सी अकबर। दीन इलाही एक नया धर्म था जिसका आरंभ 1582 ईस्वी में बादशाह अकबर ने किया था। इस धर्म में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, फारसी तथा ईसाई धर्म की मुख्य बातों का समावेश किया गया था। आप थर्ड नंबर क्वेश्चन को जान लें। इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर वापस सजा लेंगे ए बी सी डी को। आप इसका उत्तर दें थर्ड नंबर का। किसे कलंदर कहा जाता था? आप थर्ड नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, यानी जो कलंदर है वह किसे कहा जाता था? तो बाबर को कहा जाता था। ठीक है, यानी बाबर को कलंदर बादशाह कहा जाता था। आप फोर्थ नंबर क्वेश्चन को जाने। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? ए कीर्ति सिंह ने, बी अजीत मल ने, सी विजय सिंह ने, डी जय सिंह ने। आप बताएं, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? ओके, इट्स आंसर इज डी जय सिंह ने। देखिए, जंतर मंतर एक वैधशाला है। ये क्या था? इसे भी आप गौर करें। ये क्या था? वैधशाला था। ठीक है, ये क्या था? वैधशाला। इसका निर्माण 1724 में, इसे भी आप जाने, सवाई राजा महाराज जयसिंह द्वितीय ने कराई थी। ऐसी वैधशाला का निर्माण देश में 4 जगह, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन एवं वाराणसी में किया गया है। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को आप जाने। तानसेन दरबारी गायक थे। ए हुमायूं, बी बहादुर शाह जफर, सी अकबर, डी औरंगजेब। आप तानसेन का नाम तो जरूर सुने होंगे। आप फिफ्थ नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी अकबर। तानसेन भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। ये अकबर के दरबारी गायक थे। इन्हें सम्राट अकबर ने नवरत्नों में गिना जाता है। यानी सम्राट अकबर के नवरत्न थे, उसमें से तानसेन को भी गिना जाता था। ओके, कम टू द 6th नंबर क्वेश्चन। जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं? ए
राग तरंगिणी, बी स्वरमेल कलानिधि, सी गीत गोविंद, डी हृदय कौतुक। आप बताएं इसका उत्तर दे। जयदेव। ओके, इट्स आंसर इज सी गीत गोविंद। देखिए, गीत गोविंद जयदेव की प्रसिद्ध रचना है। जयदेव जो थे वह 12वीं, इसे भी आप गौर करें, वो 12वीं शताब्दी के महान कवि थे। इन्हें कृष्ण और गोपियों के संबंध को, इस कविता में इन्होंने कृष्ण और गोपियों के संबंध को बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किया है। आप 7 नंबर क्वेश्चन को जानें। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। इसे भी आप गौर करें। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने, डी औरंगजेब ने। आप 7 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था, लेकिन दिल्ली का लाल किला तथा जामा मस्जिद शाहजहां ने बनाया था। अगर आपसे पूछा जाता कि दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसने बनाया था, तो आप बेशक शाहजहां कह सकते थे, बट यहाँ पूछा जा रहा है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो आप कह सकते हैं औरंगजेब ने। कम टू द 8 नंबर क्वेश्चन। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई? इसे भी आप गौर करें। शाहनामा, ए उमर खयाम, बी फिरदौसी, सी शेख सादी, डी कौटिल्य। यहाँ पर कौंडिल्य है, इसके आप उच्चारण को देख लेंगे। आप 8 नंबर का उत्तर दें। शाहनामा के रचयिता कौन है? आप ऑप्शन को देखकर बताएं। ओके, इट्स आंसर इज बी फिरदौसी। देखिए, शाहनामा फारसी भाषा में एक महाग्रंथ है। किस भाषा में थी यह? तो यह, सॉरी, यहाँ आप गौर करें, यह फारसी में थी। यह फारसी भाषा में क्या थी? शाहनामा एक महाग्रंथ है जिसके रचयिता फिरदौसी हैं। इसमें ईरान पर अरबी फतह 636 के पूर्व शासकों का चरित्र लिखा गया है। ठीक है। कम टू द 9 नंबर। भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में इस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। ए मध्यकाल, बी प्राचीन काल, सी ब्रिटिश काल, डी आधुनिक काल। आप इसका उत्तर दें। इस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। ओके, आप 9 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए मध्यकाल। देखिए, मध्यकाल में मुगल काल के इतिहास के क्रम को देखने पर ज्ञात होता कि अकबर महान का युग कब से कब तक था। इसे भी आप गौर करें। 1550 से 1605 तक था अकबर काल का युग। और इस काल में जो अकबर काल का युग था, इस काल में संगीत के लिए एक स्वर्ण युग कहा जाता था। ओके, कम टू द 10 नंबर क्वेश्चन। बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ? ए अकबर, बी हुमायूं, सी, यहाँ पर 2 बार हुमायूं है, एक ऑप्शन में होगा बाबर, इसे आप सुधार लेंगे, और डी जहांगीर। ए, मैं फिर से ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ। ए अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर और डी जहांगीर। आप इसका उत्तर दें। बाज जो पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? ओके, इसे आप बताएं, इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज डी जहांगीर। यानी जहांगीर का जो शासनकाल था वह था 1605 से लेकर 1627। ठीक है। जहांगीर भारत पर शासन के उन्होंने कला के कई रूपों, मुख्य रूप से चित्रों को भारी समर्थन दिया। उनके प्रमुख प्रसंगों ने जहांगीर के जीवन के उदाहरण के लिए
फूल, पक्षी, जानवर इत्यादि के भी चित्र बनवाए। तो यहाँ बाज पक्षी है, तो स्वाभाविक है इसका उत्तर जो होगा वह जहांगीर होगा। ओके ओके कम टू द 11 नंबर। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? यानी शाहजहां ने इनमें से कौन सी इमारत की निर्माण नहीं की थी? ए ताजमहल, बी दिल्ली का लाल किला, सी दिल्ली की जामा मस्जिद, डी बुलंद दरवाजा। आप इसका उत्तर दें। ओके इट्स आंसर इज डी, बुलंद दरवाजा। यानी बुलंद दरवाजा जो है उसका निर्माण जो है भारत के उत्तर प्रदेश, बुलंद दरवाजा कहाँ, पहले ये आप जान लें, तो भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने 1602 में कराया था। कब कराया था? 1602 में। बाद बाकी ताजमहल और दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, इन प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ओके कम टू द 12 नंबर क्वेश्चन। हुमायूं नामा किसने लिखा? ए अबुल फजल, बी बदायूनी, सी गुलबदन बेगम, डी हुमायूं। अब इसका उत्तर दें। हुमायूं नामा किसने लिखा? ओके इट्स आंसर इज सी, गुलबदन बेगम। देखिए गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया, जो मुगल काल के दो बादशाहों बाबर और हुमायूं के देश काल परिस्थितियों का एकमात्र प्रमाणिक विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन जान लें। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे भी आप गौर करें। इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को, यहाँ आप गौर करें, मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? ए शाह आलम द्वितीय, बी बहादुर शाह प्रथम, सी शाह आलम प्रथम, डी अकबर द्वितीय। इसका उत्तर आप दें। इसका सही उत्तर क्या होगा? 13 नंबर का। ओके इट्स आंसर इज फर्स्ट, शाह आलम द्वितीय। ओके कम टू द 40 नंबर। इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? ये दोबारा क्वेश्चन आ गई, इसे आप सॉल्व करें। आप इसका उत्तर जानते हैं। ए हुमायूं, बी अकबर, सी बाबर, डी शाहजहां। आप 40 नंबर का उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके इट्स आंसर इज सी, बाबर। यानी बादशाह बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कम टू द 50 नंबर। आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनाया था? इसे आप गौर करें। आराम बाग किस मुगल बादशाह ने? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी बाबर। आप 50 नंबर का उत्तर दें। ओके इट्स आंसर इज डी, बाबर। यानी आराम बाग आगरा शहर में है और वह बाबर द्वारा बनवाया गया था। ओके आपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।